अक्सर मैंने देखा है कि वायरल इन्फेक्शंस आने से पहले आपके दरवाजे पर नॉक करके आते हैं और ये नॉकिंग को आप एक तरह से प्री वायरल मान सकते हैं और इस प्री वायरल में आपको थकान, कमजोरी, भूख न लगना और हंड्रेडिश फीवर जैसे कुछ लक्षण आते हैं। फिर धीरे धीरे या तो ये लक्षण पूरी तरह से खत्म होकर आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है या फिर ये एक फुल ब्लोन इन्फेक्शन में बदल जाता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस प्री वायरल के दौरान हमारे से अक्सर कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनकी वजह से ये फुल ब्लोन इन्फेक्शन में बदल जाता है। तो आइए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि वो मिस्टेक्स क्या हैं। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। अब जो फर्स्ट मिस्टेक है वो है लोअरिंग द फीवर इमीडिएटली। तो मान लीजिए आप एक फौज के कमांडर हैं और आपकी फौज जो है वो बैटल फील्ड में इस टाइम पर खड़ी है और वहाँ आप उसे ये ऑर्डर देते हैं कि आप सब लोग अपने अपने हथियार जो है वो बैरक में रखकर वापस यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। और अगर ऐसा हो जाता है तो आगे क्या होगा ये तो सहज ही इमेजिन किया जा सकता है। तो इसी तरह की चीज़ आप यहाँ पर कर रहे हैं कि आप जो है जब फीवर को इमीडिएटली उतारते हैं तो उससे बहुत ही अलग किस्म के इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। तो फीवर इस इन्फेक्शन को किस तरह से कंट्रोल करता है और किस तरह से इसमें हमारी सहायता करता है, ये जानने के लिए तो आपको चैनल पे मौजूद बेनिफिट्स ऑफ फीवर वाला वीडियो देखना चाहिए। उसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि फीवर होने से आपको इन्फेक्शन में किस तरह के फायदे कैसे कैसे मिलते हैं। यहाँ के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको इन्फेक्शन को डील करने के लिए फीवर को जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, बल्कि आपको अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के वायरस को हीट बिल्कुल पसंद नहीं होती है और हमें उस समय पर ऐसा ही काम करना चाहिए जो वायरस को पसंद नहीं है, ताकि हम वायरस को जल्दी से जल्दी अपने शरीर से बाहर निकाल सकें। सेकेंड मिस्टेक जो हम करते हैं वो होती है टेकिंग एन एंटीबायोटिक। तो आजकल ये बहुत कॉमन ट्रेंड है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम अक्सर किसी केमिस्ट के पास चले जाते हैं और उससे 2-4 डोजेज ले लेते हैं और उन डोजेज को लेके हम ठीक भी महसूस करते हैं। लेकिन ये भी हमें पता है कि उस डोज में एंटीबायोटिक ज़रूर शामिल होता है और उस एंटीबायोटिक का वायरल इन्फेक्शन में कोई रोल नहीं होता है। लेकिन अब आप कहेंगे, लेकिन हम तो डोज लेके आराम महसूस करते ही हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि भाई उसका रोल नहीं होता है। तो देखिए, आपको एंटीबायोटिक ही नहीं, उसके अलावा आपको कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिनकी वजह से आपको सिम्टम्स में रिलीफ महसूस होता है और जिससे आपको लगता है कि आपको आराम आ गया है। तो इस तरह से आपको ये पता नहीं चलता है कि एक्चुअल आराम किस चीज़ से आया है, क्योंकि आपको तो आराम से मतलब है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स लेने के कितने नुकसान होते हैं, और अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स का वीडियो बना रखा है चैनल पे। आप उसे भी जाकर प्लीज़ चेकआउट करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स खाने से किस तरह के और कितनी तरह के नुकसान आपको झेलने पड़ते हैं। थर्ड मिस्टेक जो है वो है ओवर सैनिटाइजेशन। अक्सर मैं जब भी माँ बाप से मिलता हूँ जो अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आते हैं, वो अक्सर ये सवाल ज़रूर करते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या है कि झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को तो कुछ नहीं होता है और हमारे बच्चे जिनका हम इतना ख्याल रखते हैं वो अक्सर बीमार ही रहते हैं। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इसकी वजह एक्चुअली में आपका क्लीन एनवायरनमेंट ही है। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि सुपर क्लीन एनवायरनमेंट में रहने वाले जो बच्चे होते हैं वो अक्सर एलर्जीज और इन्फेक्शन का शिकार बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब आप हल्की सी गंदगी में रहते हैं, सो कॉल्ड गंदा वातावरण जिसे बोलते हैं, जैसे आप मिट्टी में खेलते हैं या आप कोई इस तरह की ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं, तब आप हल्के हल्के इन्फेक्शंस का शिकार होते रहते हैं। और इन इन्फेक्शन का शिकार होने का मतलब है आपकी इम्यूनिटी को एक तरह की ट्रेनिंग मिल रही है, जिससे वो अपने आप को ये सिखा पा रही है कि किसी भी टाइप के इन्फेक्शियस कंडीशन में करना क्या होता है। तो इस तरह से जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो आपके लिए
किसी भी तरह का इन्फेक्शन को डील करने का मतलब आपको पता होता है, तो इस वजह से आपकी इम्यूनिटी उससे बेटर ढंग से डील कर पाती है। लेकिन अगर आप सुपर क्लीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और सैनिटाइजेशन, ओवर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की ट्रेनिंग आपकी इम्यूनिटी को नहीं मिल पाती है और इसकी वजह से आपको तरह तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। वैसे ओवर सैनिटाइजेशन बड़ा टॉपिक है और ये अपने आप में एक इंडिविजुअल वीडियो तो डिज़र्व करता ही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप में से मैक्सिमम लोग चाहेंगे कि ओवर सैनिटाइजेशन पे वीडियो बनना चाहिए, तो मैं उसे बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। फोर्थ जो मिस्टेक हम लोगों से हो जाती है वो है डिटॉक्सिफिकेशन इन सिकनेस। तो देखिए, आजकल डिटॉक्सिफिकेशन का काफ़ी ट्रेंड है और अक्सर ये देखा जाता है लोग अपनी इलनेस के दौरान भी डिटॉक्सिफिकेशन करना पसंद करते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब भी हम किसी तरह का ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसके एवज में हमारे शरीर से कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो साथ साथ ही हमारे शरीर से न्यूट्रिएंट्स भी बाहर निकलते हैं जिनकी हमें खास तौर पे इलनेस के दौरान ज़रूरत होती है। तो हमें ये समझना होगा कि इलनेस के दौरान तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन को अवॉइड करना ही चाहिए। पांचवी जो मिस्टेक अक्सर हम लोग करते हैं वो है शॉटगन अप्रोच। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनको अगर कोई भी तकलीफ हो जाती है तो उन्हें जितने भी घरेलू नुस्खे पता हैं वो सारे के सारे उस पर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा ये अप्लाई करने से पहले कि आपको एक स्पेसिफिक टाइप की कंडीशन हुई है, आपको एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन ने घेरा है, तो उसको ठीक करने के लिए भी आपको स्पेसिफिसिटी की नीड होगी। तो आप एक आधी चीज़ तो कोई ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सारी चीज़ें ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको मुसीबत तो होने ही वाली है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह की चीज़ आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी ही चाहिए। और सिक्स्थ और लास्ट मिस्टेक जो हम लोगों से अक्सर हो जाती है वो है सप्रेसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखिए, जब कभी भी जैसे आपको ज़ुकाम हो गया या खांसी हो गई, तो जैसे ही वो शुरू होती है हम उसे रोकना चाहते हैं क्योंकि हमें उससे परेशानी हो रही होती है और हम कोई ना कोई दवाई ले लेते हैं जिससे वो सिम्टम जो है सप्रेस हो जाता है। लेकिन इस तरह से हम अपने इम्यून रिस्पॉन्स को भी सप्रेस कर रहे हैं और अपने इम्यून सिस्टम को ये बता रहे हैं कि आपको ये रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को एक तरह से हैंडीकैप्ड बना रहे हैं और उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन को ठीक भी कर दे। तो ये किस तरह से संभव है? हमें इस तरह की अप्रोच को बदलना होगा और हमें इस तरह की सोच से बाहर निकलना होगा कि हमें अपनी बॉडी के एंटी खड़ा होना है। हम आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा कोशिश करने लगे हैं कि हम अपने बॉडी का साथ देने के बजाय उसके खिलाफ खड़े होकर बॉडी को ठीक होते हुए देखना चाहते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। एक तरह से हम बॉडी की खिलाफत करके उससे फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको किसी तरह का आराम नहीं मिलना चाहिए किसी इलनेस में, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको अपनी टॉलरेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए ताकि आप अपनी बॉडी का साथ दे सकें और फिर बॉडी आपका साथ दे सके। आपको ये विचार कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।